नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप सभी को ज्ञान और या छोटी छोटी ज्ञान की बातों में स्वागत है। आप जानते हैं हम लोग हेल्थ को लेके बात करते हैं। आज भी आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन अगर चेक करेंगे तो हर व्यक्ति बीमार है। क्योंकि आज जिस व्यक्ति को जॉइंट पेन की समस्या होती है या डायबिटीज़ होती है या बीपी का प्रॉब्लम होता है, वह किडनी का प्रॉब्लम होता है या किडनी में स्टोन होता है या लीवर का प्रॉब्लम होता है या कैंसर की बीमारी होती है, चाहे थायराइड होता है या ट्यूमर होता है या पैरालिसिस होती है, ये सारी बीमारियां जो है जिस दिन होती है उसी दिन होता नहीं है। मतलब आपको जिस दिन पता चलता है आपको लगता है मुझे ये बीमारी आज हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को आज चेकअप करवाया और उसे लगा कि डायबिटीज़ निकला है रिपोर्ट में, तो उसको बीमारी उस दिन डायबिटीज़ नहीं हुआ है। डायबिटीज़ कब हुआ? उसको सालों पहले से उनकी खान पान, उनकी बहुत सारी चीज़ें इनबैलेंस होने की वजह से कब से उनके शरीर में ये डायबिटीज़ हो चुकी थी। लेकिन उन्हें जब ज़्यादा परेशानी हुई शरीर में तो उन्होंने चेकअप करवाया और तब उसे पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई। इसी तरह से कई बीमारियां, जैसे कैंसर की बीमारी, जब किसी व्यक्ति को पता चलता है तो क्या लगता है उसी दिन उसको बीमारी हुआ? नहीं, उसको कई साल पहले कैंसर उनके शरीर में हो चुका था, उत्पन्न हुआ था, और धीरे धीरे बढ़ते जब ज़्यादा प्रॉब्लम शरीर में आ जाती है तो हमें चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। जब चेकअप करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कैंसर की बीमारी हो गई। तो हमें अभी जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमें बीमारी होने के बाद तो इलाज है या नहीं भी है। लोग बीमार होने के बाद दो ही ऑप्शन है, या तो बीमार व्यक्ति या तो वो बचेगा या तो मरेगा। अगर सही इलाज हुई तो बच सकता है, सही इलाज नहीं हुई तो वो मरेगा। लेकिन जो व्यक्ति बीमार नहीं है वो चाहेंगे तो बीमारी अपने शरीर से दूर कर पाएंगे, वो बीमारी से बच पाएंगे। वो चाहेंगे तो स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि भगवान हमें हमारी जो उम्र बनाई है 120 साल के लिए बनाई है, लेकिन हम आज 70 साल, 80 साल, 90 साल में ख़त्म हो जाते हैं अच्छा मेंटेन करने के बावजूद भी। क्योंकि हम सही खान पान हमारा नहीं हो रहा है, सही भोजन नहीं मिल रही है, सही हवा नहीं मिल रही है, सही पानी नहीं मिल रहा है। और अगर हम चाहें कि नहीं ये सारे चीज़ सही चाहिए, खाना हमें सही चाहिए, रासायनिक खाद वाला खाना हम नहीं खाएंगे तो उनको खाना मिलेगा ही नहीं। रासायनिक युक्त सब्जी जो वो सोचेंगे नहीं खा पाएंगे तो उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम बाज़ार से सब चीज़ लाते हैं। ज़मीन उतना ही है, लोग बढ़ गए। पहले लोग कम थे, अभी लोग बढ़ गए, लेकिन ज़मीन बढ़ा नहीं है। तो उसी ज़मीन से अधिक उपज करने की वजह से लोग उसमें रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से वही ज़मीन से अधिक उपज निकालते हैं। तो क्वांटिटी तो होती है लेकिन क्वालिटी उसकी नहीं होती, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा देखभाल करेंगे अपने शरीर को, हम क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, पानी कब पीना है, पानी कितना पीना है, कब पीना है, कब नहीं पीना है, ये सारे चीज़ को अगर जानकारी लोगों को हो जाए तो उन्हें बहुत आसान होगा बीमारी से बचने के लिए। तो ये सारे चीज़ें हैं, हमारे कई वीडियो आपको दिए हैं जिसमें हमने पानी हमें कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए, हमने इससे पहले वीडियो आपको दे चुके हैं। हम आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हमें ईश्वर बनाए हैं, भगवान हमें बनाए, अल्लाह हमें बनाए, और उन्होंने ये जानते थे कि जब इंसान ये धरती पे जाएगा तो उसे बीमारी भी होगा, और जब बीमार होगा तो कैसे बचेगा। तो उसके लिए भगवान ने उसका मेडिसिन भी बनाया है। वो क्या है? वह है जड़ी बूटी, देसी। क्योंकि भगवान, अच्छा एक चीज़ बताइए कि भगवान ने हमें बनाया तो हम पावरफुल है, अगर भगवान ने जड़ी बूटी को बनाया तो वो भी पावरफुल होगा। एक इंसान ने कोई मेडिसिन बना दिया, एलोपैथिक मेडिसिन बनाया, हेमोपैथिक मेडिसिन बनाया, ये खराब नहीं है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो इंसान बनाया वो भी अच्छा चीज़ है, लेकिन भगवान बनाया उससे भी बेहतर होगा। सिंपल सी बात है। तो जड़ी बूटी भगवान हमारे लिए बनाए कि आप अगर बीमार हो गए तो जड़ी बूटी से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमें एक समस्या है कि पहले के ज़माना में हमारे घर में दादाजी थे, दादी जी थे, नानी थी, वो सब हमारे घर के डॉक्टर थे, क्योंकि उनको पता था कि कौन सा जड़ी बूटी खाने से बुखार ठीक होता है, कौन सा जड़ी बूटी खाने से जॉइंट पेन की समस्या ठीक होती है, कौन सा जड़ी बूटी खाने से
कफ का प्रॉब्लम ठीक होती है, कौन सा जड़ी बूटी खाने से और अलग अलग तरह की परेशानियां जो है, बीमारियां जो है ठीक होती है। हर बीमारी के लिए उनके पास में इलाज था, क्योंकि वो जानते थे कि कौन सा जड़ी बूटी खाने से क्या होता है। हम लोग को भी पता है कि हमारे टाइम की बात करते हैं कि हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि चैत के महीना में अगर नीम का पत्ता को पीस कर और उसका जो पानी जूस निकाल के अगर 1 गिलास डेली 15 दिन भी पी लिया जाए तो कई बीमारियां से बचाती थी। और रियल में हम लोग पहले पीते थे। आज के डेट में हम अपने बच्चे को अगर बोलते हैं कि नीम का पत्ता 2 ठो खा लो, तो वो बोलता नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें कड़वा लगता है। तो अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई। हमारे घर में जो तुलसी का पेड़ है, जिसको हम पूजा करते हैं, उस तुलसी के पत्ते का फ़ायदा आप जानेंगे तो मतलब सोच में पड़ जाएगी कि इतना फ़ायदा है। आपके घर में जो तुलसी का पेड़ है, उसमें से 5 पत्ता डेली खाली पेट में अगर इस्तेमाल करते हैं तो कई बीमारी, जो सर्दी खांसी से तो बचाता ही बचाता है, लेकिन एक बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारी को आपके शरीर को टच नहीं करने देगा, उतना पावरफुल तुलसी ड्रॉप है, तुलसी का पत्ता है। अब एक और समस्या है कि हमने आपको तुलसी का पत्ता का बात करते हैं, लेकिन हम लोग तुलसी का पेड़ को पूजा करने के लिए बनाते हैं और वहाँ पे एक ही पेड़ हमारे घर में होता है और उसमें हम पूजा करते हैं। हमारे घर में 5-6 मेंबर का परिवार है, अगर सब कोई मिल के अगर तुलसी का पत्ता 5 पत्ता 6 पत्ता डेली अगर खाना चालू करेंगे तो 1-2 सप्ताह में पता चला पेड़ ही साफ हो गया। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि हम तो तुलसी का बागान लगाए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बागान लगा सकते हैं तो आपको लगाना चाहिए। तुलसी का पत्ता डेली खाली पेट में 5 पत्ता अगर लेते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां से आपको बचाता है। अब क्या है ना, मार्केट में तुलसी का अर्क निकल चुका है। जैसे कि बहुत सारे लोग तुलसी का प्लांटेशन करते हैं और उसका जो बीजा मंजी जो होता है उससे अर्क निकालते हैं और हम लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हर कोई तुलसी का प्लांटेशन या बागान नहीं लगा सकता है। तो तुलसी का पेड़, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में 5 प्रकार का तुलसी पाया गया है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी और सुरसा तुलसी। ये पांचों तुलसी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब बड़ी बड़ी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है। लेकिन पांचों तुलसी हमारे पास में है कि नहीं है वो देखना है। अगर हमारे पास हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक राम तुलसी और श्याम तुलसी, जो ग्रीन एक पत्ता होता है तुलसी का वो, और एक जो ब्राउन करके पत्ता होता है वो तुलसी पेड़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है। लेकिन राम तुलसी श्याम तुलसी हमें मिल जाता है सामने से, लेकिन ये जो वन तुलसी, कपूरी तुलसी और सुरसा तुलसी जो है ये हमें देखने के लिए नहीं मिलता, ये जंगल में मिलता है। हम इसे अगर आज गूगल का ज़माना है तो डिजिटल ज़माना है, आज आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये भी पता चलेगा कि ये तुलसी कितने प्रकार की होती है और कहाँ पाई जाती है, और इसकी मंजी आपको मिल जाता है। आप इसका प्लांटेशन भी कर सकते हैं और इसका अर्क लगा के निकाल के आप पांचों का मिश्रण करके यूज भी कर सकते हैं और आप लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो तुलसी ड्रॉप की बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर ये पांचों जो तुलसी है उसका अर्क अगर आप निकाल पाते हैं या मार्केट से कहीं से भी अगर ले पाते हैं तो वो तुलसी ड्रॉप का फ़ायदे की बात करते हैं, मतलब अनेकों फ़ायदा है। अगर हम ऊपर से लेते हैं, सर की बात करें, किसी का अगर बाल झड़ता रहेगा तो जो तेल आप लगाते हैं उसी तेल में 5 ड्रॉप डाल के अगर उस तेल को इस्तेमाल करते हैं तो आपका बाल झड़ना 15 दिन के अंदर में बंद हो जाएगा। अगर बाल हेयर फॉल का ही समस्या है तो 15 दिन में आपका बंद होगा। अगर उससे नीचे आते हैं, किसी को आँख में लाली हो जा रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, तो तुलसी ड्रॉप जो है 5 तुलसी का जो ड्रॉप है उसको अर्क को 1 गिलास पानी में 5 बूंद डालते हैं और उसको छींटा मारते हैं तो ये आँख का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से आपको ठीक हो जाता है। उससे नीचे आते हैं, किसी को कान का दर्द है, कान से पीनस निकल रही है, कान से ब्लड निकल रहा है, अगर इस तरह की समस्या है तो उसको अच्छी तरह से सफाई करके 5 बूंद सरसों का तेल और 5 ड्रॉप सरसों का तेल और 5 ड्रॉप ये पंच तुलसी, जो 5 प्रकार की तुलसी का अर्क मिलाएं और उसको गर्म करें, फिर ठंडा करें, हल्का उष्ण रहेगा उस टाइम में जो सहनीय लायक होना चाहिए, 5 बूंद कान में डालें। 5 बूंद करके ऐसे अगर डालते हैं तो कैसा भी कान की प्रॉब्लम रहेगा, कान का दर्द है, पीनस निकलता है, अकेले ये पूरी जड़ से ख़त्म कर देगा, ठीक कर देगा। जबकि कई मेडिसिन हम इलाज लेके देते हैं बच्चे को, चाहे हमें अगर प्रॉब्लम है तो हम भी कई मेडिसिन यूज करते हैं और ठीक नहीं होता है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरह से ये कान का प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। उससे नीचे आता है, किसी को नाक से ब्लड आता है, नाक में फुंसी हो जाता है, नकसीर की प्रॉब्लम होती है, उस तरह की अगर समस्या है तो नाक में 1 बूंद इधर 1 बूंद इधर, दोनों ड्रॉप में 1-1 ड्रॉप डालना है सोने के टाइम में, और डेली अगर 1 ड्रॉप करके लेते हैं तो 1 से 2 महीना के बाद कैसा भी प्रॉब्लम रहेगा वो पूरी तरह से
ठीक करेगा। किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। नाक में एक बूंद इधर डालना है, एक बूंद डालना, ऊपर खींचना है। इससे क्या होगा, माइग्रेन जो कफ, माइग्रेन क्या होता है, ये हमारा ब्रेन में कफ जम जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। ये क्या होता है, कफ को निकालता है, तो माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उससे नीचे आते हैं, किसी को अगर दांत में दर्द है, पायरिया का शिकायत है, बैड स्मेल है, या असमय दांत हिल रहा है, या ठंडा गर्म चीज़ खाने से दांत में कनकनी हो रही है, अगर इस तरह की समस्या है तो आप इसको 1 कप हल्का गुनगुना पानी में 10 बूंद डाल के मुंह में लेके ऐसा करके रखेंगे, 1 मिनट तक रखेंगे और उस पानी को पी जाएंगे। ये दांत की कोई भी मुंह की समस्या है उसको पूरी तरह से ठीक करता है। आपके शरीर में कहीं भी कट गया, जल गया, छिल गया, वहाँ पे इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने से आपको वो जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक होगा। ये तो हम बाहर ही बताया कि आप बाहर से हम जो लगाएंगे तो ये ठीक होगा। अगर इसको एक व्यक्ति डेली हल्का गुनगुना पानी में 5 बूंद लेते हैं तो उनको पेट की जो भी समस्या रहेगी, कब्ज की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का गैस हो रहा है, उसको पूरी तरह से ठीक करेगा। अगर किसी व्यक्ति को अचानक पेट में दर्द हुआ, 1 गिलास गुनगुना पानी में 10 बूंद डाल के पिला दें उनको। अगर उनका एज 10 साल से ऊपर है तो, अगर 10 साल से कम एज है तो उनको 5 बूंद देंगे। और अगर हल्का उषुम पानी में 5 बूंद डाल के पिला देते हैं तो कैसा भी पेट का दर्द रहेगा, 5 मिनट के अंदर में पेट का दर्द आराम हो जाएगा। किसी को बुखार आ रहा है, 15 दिन से 1 महीना से मेडिसिन खाते हैं, ठीक होता है, फिर बुखार लगता है, अगर इस तरह की समस्या है तो 5 गोल मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, ये गोल मिर्च 5 लेंगे, उसको डस्ट बनाएंगे और 1 गिलास पानी में 5 बूंद तुलसी का जो 5 तुलसी का अर्क डालेंगे और ये गोल मिर्च को डस्ट बना कर डालेंगे और उसको दिन में 3 बार पिला दे। ये 2 महीना 3 महीना का बुखार को भी 1 सप्ताह से 15 दिन में पूरी तरह से ठीक कर देगा। ऐसे कई समस्या है जिस पे आपको ये काम करे, मतलब ये आपको पंच तुलसी का ड्रॉप आपके घर में है, मतलब छोटा डॉक्टर का काम करता है। जैसे कि मैं भी एक तुलसी ड्रॉप को इस्तेमाल करता हूँ, जैसे ये तुलसी ड्रॉप है, ये पंच तुलसी है, इसके अंदर में तो तुलसी के साथ साथ में ये इसके अंदर कुरकुमीन भी डाला हुआ है। कुरकुमीन जो इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ। ऐसे मार्केट में बहुत सारे कंपनियां जो है पंच तुलसी या ये कुरकुमीन ड्रॉप बनाई है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।